एक बार गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे कि दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारी ज़बान है और दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं, जो बिना किसी का खून बहाए लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत हो सकते हैं, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकते हैं। अगर हमें यह नहीं पता कि कब, कहाँ, क्या और कितना बोलना है, यदि हम सही समय पर सही इरादे के साथ सही शब्दों का उपयोग करते हैं, तो हमें यह एक सफल व्यक्ति बनाता है। लेकिन यदि हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का उपयोग नहीं करते, तो यह हमारे जीवन को नर्क से भी बुरा बना सकता है। तो आज की स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे चुप रहकर हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। आपको इस वीडियो में चुप रहने की शक्ति का एहसास होगा। वीडियो शुरू करने से पहले नमो बुद्धाय लिखकर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जापान में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुक रहा करते थे। उनका नाम रिसाई था। रिसाई अकेले दुनिया के शोर से दूर जंगल में रहते थे। वह बड़े ही ध्यानी और प्रभु भक्त थे, इसलिए वह जापान में बहुत ही प्रसिद्ध थे। एक दिन एक राजकुमार रिसाई के पास आया और बोला कि हे प्रिय भिक्षु, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान रहता हूँ। मेरा मन बहुत अशांत रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है जो हर व्यक्ति चाहता है या पाने की इच्छा रखता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति और चिंता क्यों है? रिसाई ने उसकी बात बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनी और कुछ सोचने के बाद कहा कि तुम इस प्रश्न का उत्तर जानते हो, बस तुमने कभी इस प्रश्न को हल करने की कोशिश नहीं की। रिसाई ने कहा, मैं एक रिसर्च करना चाहता हूँ, क्या तुम उसमें मेरा साथ दोगे? इस रिसर्च के बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की अशांति और चिंता नहीं रहेगी। ये बातें सुनकर राजकुमार बहुत हैरान था। उसने रिसाई से कहा, बताइए मुझे क्या करना होगा? अपने मन की शांति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। भिक्षु ने कहा कि अगले 15 दिन तुम मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करोगे, और इन 15 दिनों में तुम अकेले और चुपचाप रहोगे। मतलब जितना कम से कम हो उतना ही बोलोगे। राजकुमार उस भिक्षु की बातें सुनकर सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक अशांत और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था। उसे अंदर से बोलने की इच्छा हो रही थी, पर वह चुपचाप रहा। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला, बस वह चुपचाप रहा। और रात होते होते उसे अंदर ही अंदर शांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए यह अनुभव अजीब था। वह अंदर ही अंदर खुद से पूछ रहा था कि वह इतना खुश क्यों है और उसकी आंतरिक बेचैनी और चिंता कम क्यों होने लगी है।
अगले दिन राजकुमार अकेला चुपचाप बैठा रहा और प्रकृति को निहारता रहा। पौधों को, फूलों को, आकाश में उड़ रहे पक्षियों को। वह अपने जीवन में यह अद्भुत दृश्य महसूस कर रहा था कि उसके आसपास कितनी सुंदरता है। वह दिन भर प्रकृति की सुंदरता को निहारता रहता और उसकी ताजगी को महसूस करता रहता। इसी तरह से 10 दिन बीत गए और उसके मन की सारी बेचैनी, सारी हलचल, सारी उथल-पुथल और सारा तनाव गायब हो गया। 11वें दिन की सुबह राजकुमार फिर से एकांत में बैठ गया और कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई और वह गहरे ध्यान में चला गया। वह पूरे दिन वहीं पर आंखें बंद करके बैठा रहा और गहरे ध्यान में डूबा रहा। ना कोई शब्द, ना कोई चिंता। राजकुमार भीतर से असीम शांति और आनंद से भर गया। राजकुमार अपने बाकी के 4 दिन इसी तरह गहरे ध्यान में व्यतीत करने के बाद 15 दिन बाद रिसाई के सामने प्रस्तुत हुआ और रिसाई को प्रणाम करके बोला, प्रिय भिक्षु, मुझे उत्तर मिल गया कि मेरे मन में क्यों इतनी उथल-पुथल और अशांति थी। मैं जान गया कि मेरा मन इतना विचलित क्यों था। रिसाई ने मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ क्या उत्तर मिला तुम्हें? राजकुमार ने कहा, मैं आवश्यकता से अधिक बातें करता था। मैं किसी पर भी अपने शब्द और ऊर्जा व्यर्थ करता था। मैं दिन भर लोगों से फालतू की बातें करता रहता और फिर उन्हीं के बारे में अकेले में सोचता रहता और ज़्यादातर समय नकारात्मक ही सोचता रहता। इस तरह बस मैं अपना समय बर्बाद कर रहा था। ज़्यादा बोलने और नकारात्मक सोचने की वजह से मेरा मन अशांत और बेचैन हो गया था और इसी वजह से मैं किसी काम को ठीक से नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मैं हर काम में असफल होने लगा और फिर लगातार मिलने वाली असफलताओं की वजह से ही मैं उदास और चिड़चिड़ा हो गया। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मेरा जीवन नष्ट हो रहा था। लेकिन यहाँ पर बिताए 15 दिन मेरे लिए पूरी तरह से अलग थे। मुझे कुछ अलग ही एहसास यहाँ हो रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपना पूरी तरह से जीवन जी रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं अपना जीवन गलत तरीके से जी रहा था और मैंने यह भी सीखा कि हमें सिर्फ ध्यान की ज़रूरत नहीं है। ध्यान अपने आप होता है जब हम शांत और मौन रहते हैं। ध्यान के पिछले कुछ दिनों के दौरान मैंने जो पहली चीज़ सीखी वह है कि मनुष्य के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना स्वयं को जानना है। यह सुनकर रिसाई ने कहा कि तुम ही नहीं, दुनिया में ज़्यादातर लोग ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं। आज भी लोग ज़्यादातर समय केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही बोलते हैं। कुछ लोग ना चाहते हुए भी बातें करते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। रिसाई ने राजकुमार को चुप रहने का महत्व समझाते हुए कहा कि एक बार गौतम बुद्ध के शिष्यों ने उनसे पूछा
कि आप ज़्यादातर समय चुप क्यों रहते हो? बुद्ध ने कहा, क्योंकि चुप रहने से व्यक्ति अंदर से अनंत शांति की गहराइयों में होता है। मौन अपने भीतर उतरने की पहली सीढ़ी है। मौन के बिना स्वयं को जानना असंभव है। स्वयं को जानने और समझने का पहला नियम है कि चुप हो जाओ। उतना ही बोलो जितना अत्यंत आवश्यक हो। फालतू की बात करना छोड़ दो। तुम पाओगे कि 10% से भी ज़्यादा लोग व्यर्थ ही ज़्यादा बोलकर अपना समय बर्बाद करते हैं। ना बोलने का कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन यदि आप ज़्यादा बोलते हैं तो आप अत्यधिक गलती करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को पता है कि उसे कब, कहाँ और क्या बोलना है, तो वह व्यक्ति सच में बुद्धिमान है। और ऐसा व्यक्ति जहाँ भी जाता है उसका व्यक्तित्व आकर्षण का केंद्र बन जाता है और अपने कार्य में जरूर सफल होता है। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।